भाई हमारे मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है, वो भी इसी विचार के जो कैलाश जी ने कहा है। इतने मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनकी, मैंने गलती से वो कोट कर दिया धौलपुर के अंदर। मेरी सरकार जब क्राइसिस में थी तब कैलाश मेघवाल जी ने वसुंधरा जी की भावना ये थी। मीडिया में आप देखते हो कि थोड़ा फ्लेवर लग जाता है, आप फ्लेवर लगाना में बड़े, बिना फ्लेवर न्यूज बनती नहीं। आपकी गलती आपकी भी नहीं है, बिना फ्लेवर की न्यूज बनती नहीं है, और मैं भुगत भी रहा हूँ उस फ्लेवर से। वहीं इस मामले को लेकर अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर ही कहा होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये उन्होंने कहा। भाजपा में तो आंतरिक कलह चल रही है, शीशे टूट रहे हैं, कमल को चेहरा बता रहे हैं, इनके पास हकीकत में कोई चेहरा नहीं, पार्टी का चेहरा कार्यकर्ता होते हैं, इनकी हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। ये बात बीजेपी के लिए कही गई, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत पर उन्होंने जो बयान दिया वो सुनवाते हैं आपको। ये चीफ मिनिस्टर ने यदि कोई बात की तो बहुत एक्सपीरियंस है, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, और वसुंधरा जी को लेकर यदि उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही होगी। अब एक मुख्यमंत्री दूसरी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई बयान दे रहा है तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता, तो उनका बयान तो अपने आप में एक मायने रखता है। उनके बयान पर मेरा बयान देना ठीक नहीं है। बीजेपी में माहौल बनेगा या नहीं बनेगा, बीजेपी में तो माहौल बन गया शीशे तोड़ने का, झगड़े करने का। तो बीजेपी का जो नारा था, हमारा तो चिन्ह ही हमारा कैंडिडेट है, तो वो तो हवा निकल गई। लोग ना तो बीजेपी के झंडे को मान रहे हैं, ना बीजेपी के चिन्ह को मान रहे हैं। लोग ओपन इनके प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे लेकर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। तो बीजेपी जो डायलॉग बाजी करती है, तो आदमी तो वो कह रहे हैं चिन्ह से तो ताकत होती नहीं, व्यक्ति करता है काम। तो बीजेपी जो नाटक कर रही है ना, हमें देखो हमारे निशान, तो कार्यकर्ता को मत देखो। तो बीजेपी में कार्यकर्ता की वैल्यू खत्म होगी। किसी भी पार्टी को कार्यकर्ता बनाता है, कार्यकर्ता का नाम नहीं ले रही बीजेपी, कह रही है हमारे निशान को देखो, हम जिसको पत्थर को भी भेज दें उसको वोट दो। तो कार्यकर्ता की राय की वैल्यू खत्म हो गई है बीजेपी में, इसलिए बीजेपी दिन पर दिन आपस में इनमें गुटबाजी भी बढ़ेगी, हालात भी बिगड़ेंगे। अशोक गहलोत का वो बयान आपने सुना जिस पर आज चर्चा हो रही है। आपने उनके समर्थन में उनके नेता हो यानी खाचरियावास का भी बयान सुना। मैं सीधा आपको हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी के पास लिए चल रहा हूं। हर्षा, ये जो बयान आज मुख्यमंत्री ने दिया, इसके बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में अब कई पुराने और नए अफसानों की चर्चा होने लगी है। मैं चाहूंगा आपसे कि आप जरा बताएं, समझाएं हमारे दर्शकों को कि गहलोत ने जब ये कहा कि मेरी वजह से सजा ना मिले, वो कौन सी वजह की बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे की पूरी कहानी है? जी बिल्कुल। देखिए, आपको थोड़ा सा बता दें कि जब 2020 में सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर मानेसर पहुंचे थे और वो मानेसर में उन्होंने डेरा डाला था और बगावत की तैयारी थी। बताया जाता है कि उस टाइम बागियों से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मिले थे। ऐसे में अशोक गहलोत अपने जो समर्थक एमएलए थे उनको लेकर उन्होंने उनकी बाड़ेबंदी की। लेकिन एक बात उसमें सामने आ रही थी, वो थी कि अशोक गहलोत हमेशा ही फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़े विश्वास थे। उन्होंने गवर्नर हाउस का भी घेराव किया, उन्होंने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, आइए आप विधानसभा में। उस समय कुछ लोगों को असमंजस ये हो रहा था कि जब उनके विधायक ही छोड़ के उनको चले गए हैं तो मुख्यमंत्री इतने कॉन्फिडेंट कैसे लग रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। लेकिन फिर भी फ्लोर टेस्ट की तैयारी हो रही थी। फ्लोर टेस्ट के पहले भाजपा ने भी सोचा कि हम भी अपने कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी कर लेते हैं, और जो ज्यादा ही सस्पेक्ट विधायक थे उनको भाजपा ने कहा कि देखिए आप जाइए सोमनाथ के दर्शन करके आइए। 2 हेलीकॉप्टर तैयार हो गई, लेकिन भाजपा के जो विधायक थे वो रेडी नहीं हुए सोमनाथ के लिए, भाई हमको दर्शन करना ही नहीं है। उसके बाद में फिर एक होटल का भी दौरा किया गया, राजेंद्र राठौड़ गए थे वहां पे, उन्होंने कहा हम सब एमएलएज को यहां पर रखेंगे। लेकिन एमएलएज वहां तक वो बात नौबत ही नहीं आई कि भाजपा को एमएलएज को वहां पहुंचाना पड़ा। लेकिन उस टाइम तक सचिन पायलट वापस आ गए, फ्लोर टेस्ट हुआ हाउस में। लेकिन फिर भी उस टाइम जब वॉइस वोट से फ्लोर टेस्ट हो रहा था और अशोक गहलोत को समर्थन मिल रहा था, क्लियर था कि उनको समर्थन मिलने वाला था, फिर भी उस समय 3 विधायक गायब हो गए। एक को कोई मैकेनिक का काम याद आ गया, एक को टॉयलेट जाना पड़ गया और एक और कोई कारणवश अनुपस्थित रहा। तो बड़ी असमंजस की बात थी। तो कहीं ना कहीं उस टाइम चर्चा चली थी कि कुछ लगता है कि बीजेपी के भी कुछ विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में हैं
हाँ। और इसलिए अशोक गहलोत शुरू से ही फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत रेडी है, खुद फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ये नहीं कि गवर्नर उनको कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कीजिए। तो ये उस टाइम माहौल था, ये इसका इतिहास है। उसके बाद में इस साल मई में अशोक गहलोत जाते हैं धौलपुर। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे धौलपुर राजघराने की पूर्व महारानी है, उस घराने से आती है, और शोभा रानी कुशवाहा एक बाई इलेक्शन में भाजपा के टिकट से वहां जीती है। अशोक गहलोत एक सभा में हैं और बोलते हैं शोभा रानी के प्रशंसा में, क्योंकि शोभा रानी फिर अब तो लगता है कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में भी उन्होंने अशोक गहलोत को वोट दिया था, साफ क्रॉस वोट करके उन्होंने दिया है। हाँ। तो वो उस टाइम कहते हैं कि शोभा रानी कुशवाहा की प्रशंसा में कहते हैं कि जब शोभा रानी कुशवाहा और कुछ भाजपा एमएलए ने मेरा साथ दिया तो भाजपा की हवा उड़ गई जब मेरी सरकार गिरने वाली थी। फिर कुछ गंभीरता से वो भैरव सिंह शेखावत की बात कहते हैं। वो कहते हैं देखिए, राजस्थान में चुनावी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको गिराने की परंपरा नहीं है। जब भैरव सिंह जी भी बीमार थे, उनकी भी सरकार कोई गिराना चाह रहा था और मैं उससे सहमत नहीं था। उसी तरीके से वो बोलते हैं कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल भी इस बात से सहमत नहीं थे कि मेरी जो चुनावी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गिराया जाए। बस उनके कहने से बवाल खड़ा हो गया। हाँ। वसुंधरा राजे ने कहा मेरा अपमान हो रहा है। हाँ। और सचिन पायलट को मौका मिल गया मोर्चा खोलने के लिए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे लगता है अशोक गहलोत की नेता है, ना कि सोनिया गांधी। और फिर उन्होंने वसुंधरा राजे को यूज किया अशोक गहलोत को अटैक करने के लिए। ये इस पूरे केस का बैकग्राउंड है। और आपको मालूम है कि फिर सचिन पायलट ने यह भी धमकी दी कि मैं वसुंधरा राजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आरोप हमने लगाए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं एक आंदोलन करूंगा उसको लेकर। फिर पार्टी ने सुलह करवाई है इस बात में। तो सारा जो बैकग्राउंड है, जो इसका पूरा जो इतिहास है, वो ये है, ये अशोक गहलोत के जो ये बयान है, और जब उनकी सरकार संकट में थी उसकी जो घटनाक्रम है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिए हैं। जी हर्षा, आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया है कि इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या था और आज जो बयान अशोक गहलोत द्वारा दिया गया है उसके मायने क्या हैं, ये सब आपने समझाने की कोशिश की। लेकिन हर्षा, ये भी हमें इसमें जानना होगा कि अगर वसुंधरा राजे के लिए गहलोत ये कह रहे हैं कि वो मेरी मित्र हैं, तो इसमें समस्या कहां पैदा हो रही है? भाई, प्रधानमंत्री ने भी तो अपनी रैलियों में सीधे तौर पर यह कहा था कि अशोक गहलोत मेरे मित्र हैं। तो अगर दो विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेता यदि एक दूसरे को अपना मित्र बता दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहां पैदा हो जा रही है? जब प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत को अपना मित्र बता चुके हैं, गहलोत साहब कह रहे हैं कि वसुंधरा जी से भी हमारी मित्रता है, तो इसमें सियासी संकट पैदा कैसे होता है, ये जरा समझाइए। जी देखिए, इसमें जो मित्रता है इसमें कुछ फर्क है। अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो अशोक गहलोत के मित्र हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत की सरकार संकट में थी और वो सरकार गिरने वाली थी, तो उस टाइम हमको मालूम है कि जब मानेसर में जो लोग गए थे, जो बागी गए थे, तो बागियों को किसका सपोर्ट था, बागियों के डेरे के बाहर किसका पहरा था, उससे साफ संकेत थे कि बागियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था। और अशोक गहलोत ने तो साफ आरोप लगाया था कि चुनावी सरकारों को गिराना ये एक परंपरा है, मध्य प्रदेश में गिराई गई है, उन्होंने कहा है मिजोरम में हुई थी, एक और जगह का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं राजस्थान में ये नहीं होने देगा। और उन्होंने टेबल ठोक के कहा था विधानसभा में, मेरे को आज भी याद है, टेबल ठोक के कहा था कि मैं यहां पर नहीं होने दूंगा। तो देखिए, इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसमें ये ऐसे कर रहे हैं कि वो जो भाजपा के जो आरोप लगा रहे हैं, उस भाजपा से वो वसुंधरा राजे की छवि को अलग कर रहे हैं। क्योंकि काफी लोग इस सोच विचार के भी हो सकते हैं कि चुनावी सरकारों को गिराना गलत है। और उसमें वो वसुंधरा राजे को जो चुनावी सरकार गिराते हैं उन लोगों की छवि से अलग कर रहे हैं, उनको एक डेमोक्रेट, एक प्रिंसिपल्ड लीडर के हिसाब से वो उनकी छवि तैयार कर रहे हैं। उससे क्या है, नैरेटिव क्या क्रिएट कर रहे हैं, चर्चा क्या क्रिएट कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे इनसे अलग हैं। और ऐसे टाइम पे वो चुनावी छवि वसुंधरा की वो क्रिएट कर रहे हैं, जब मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जब वसुंधरा राजे अपने आप में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इस बीजेपी में। तो ये जो बीजेपी है, जो सरकारों को गिराती है, जो अभी जो कुछ राजनीति में हो रहा है, उससे वसुंधरा राजे अलग है। तो एक ये सिंपैथी फैक्टर क्रिएट हो रहा है वसुंधरा राजे। राइट, ठीक है, शुक्रिया हर्षा।
मैं फिलहाल अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मूलचंद मीना भी जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ आलोक वत्स होंगे, कपिल मदान होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और चर्चा होगी फिर इस बड़े विषय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अब हमारे तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक वत्स जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आलोक जी आप ही के पास आ रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपना हर दांव बड़े मजे से चल दे रहे हैं, वो मजे भी ले जा रहे हैं अपने, वसुंधरा राजे को शुक्रिया अदा भी कर दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके ऊपर एक सियासी संकट लाद दे रहे हैं कि अब आप निकलिए इस सियासी संकट से। कैसे वसुंधरा फैक्टर से आप लोग निपटेंगे ये आपके ऊपर छोड़ करके वो चले जा रहे हैं। यानी कि अशोक गहलोत का जो ये बयान सामने आया आज, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सजा ना मिले, ये बयान जो अशोक गहलोत ने दिया तो उन्होंने दोनों चीजें साध ली। उन्होंने वसुंधरा राजे से अपनी मित्रता भी निभा ली और बीजेपी को फिर संकट में डाल लिया। क्या कहना है आपका? देखिए, जो बयान आज अशोक गहलोत जी ने दिल्ली में दिया है, हाँ, वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। कुछ दिनों पहले जब उनके डिप्टी सीएम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था तो उसमें भी वसुंधरा राजे का जिक्र आया था। हाँ, और लोग इस तरीके की अफवाह कहिए फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों का हैंड इन ग्लव है, ये दोनों आपस में अंदरूनी रूप से मिले हुए हैं। और अभी वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री, ठीक है। आलोक जी की आवाज कुछ कट रही है। आलोक जी आप सुन, आवाज आ रही है आप पर? आ रही है। तो अभी जो मुख्यमंत्री के उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है जी, और इसके लेकर जो उनकी लूड़ा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, उसका ये लोग एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा चीजें सुधर जाएंगी। वसुंधरा जी बहुत पुरानी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही हैं। कितने 2-3 बार उन्होंने उस पद को सुशोभित किया है मुख्यमंत्री का। हाँ, लेकिन अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है, उसका लोग चाह रहे हैं कांग्रेस वाले की कुछ हम एडवांटेज लें। लेकिन आप देखिएगा अंत आते आते चीजें सुधर जाएंगी और वहां पर हम इससे कार बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है। हमारे साथ कपिल मदान भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कपिल साहब,
ये बताइए कि जब अशोक गहलोत साहब जब प्रचार कर रहे थे, साल 2018 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त जब वापस चुनावी मैदान में आप लोग थे, तब ये जिक्र किया जाता था बार बार कि सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनको सजा देंगे। और आज वो वक्त है जब अशोक गहलोत साहब उन्हीं की पार्टी से कह रहे हैं, वसुंधरा जी की पार्टी से कह रहे हैं कि इनको सजा मत दो। मतलब एक तरफ आप सजा देने की दावा किया करते थे अपने चुनावी कैंपेन में, और अब स्थिति वो है जब आप सजा रोक रहे हैं उनकी। पहले तो ये बताइए कौन सी सजा देने की आप लोग बात कर रहे हैं, और स्थिति इतनी जल्दी परिवर्तित कैसे हो गई है कांग्रेस की? कपिल जी, आपकी आवाज आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने म्यूट किया हुआ है। जी। सो मैं पहले राहुल जी आपके दर्शकों को ये बता देना चाहूंगा कि अगर आप गहलोत साहब के स्टेटमेंट के संदर्भ को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस बारे में, किस संदर्भ में इस बात को कर रहे थे। तो जब ये बोला जा रहा है कि वसुंधरा राजे गहलोत साहब को सपोर्ट कर रही है इलेक्शन में, या वो ये बीजेपी के अंदर लिफ्ट है, तो वो एक ये चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपने दम पे प्रचार कर रही है। और जिस तरीके से आप उनको, वसुंधरा राजे को आप गहलोत जी के सपोर्ट के बारे में जो कुछ बात है, उन्होंने मीडिया के बारे में भी बोला कि मीडिया में कुछ चीजें इस तरीके से पोर्ट्रे करी जा रही हैं, तो वो उस चीज का क्लैरिफाई कर जा रहा था। और बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार सीएम रह चुके हैं। हाँ। तो वो अपनी छवि और अपनी कांग्रेस का जो दमखम है और जिन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट उस संदर्भ में थी कि आप वसुंधरा, कांग्रेस के चुनावी तैयारी को आप वसुंधरा राजे जी से जोड़ के ना देखें। हाँ, ये बात ठीक है कि एक बीजेपी एक फ्रैक्चर्ड यूनिट है, वो एक जगजाहिर बात है कि उनके कार्यकर्ता खुद उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। ये एक बात अलग है कि बीजेपी ने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनावों में उतारा है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उनकी स्थिति बहुत चुनावी मैदान में बहुत खराब है। तो ये उस संदर्भ में वो स्टेटमेंट दी गई थी। और जहां तक आपने करप्शन के बारे में बात करी, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आपको मैं बता दूं कि ईडी, सीबीआई केंद्र नहीं तो के सर, इस अहम में मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से कार्रवाई नहीं दिखाई दी राजस्थान में। मैं ये बता रहा हूं कि ये बहुत बहुत हास्यास्पद बात मुझे लगती है कि आप जो बीजेपी केंद्र सरकार में है, बीजेपी के अंदर केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, हम देखते हैं कि लगातार किस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स पे सीबीआई और ईडी की रेड चलती हैं। तो जहां तक करप्शन के बारे में बात अगर है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे की करप्शन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं तो पहला सवाल तो ईडी और सीबीआई के संदर्भ में केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास, आप खुद बोल रहे हैं कि करप्शन के एलिगेशंस हैं और उन्होंने करप्शन करी है, तो करप्शन के एलिगेशंस अशोक गहलोत अपने कैंपेन में लगाया करते थे। आलोक, कपिल मदान, करप्शन के एलिगेशंस आप लोग अपने कैंपेन में लगाया करते थे, और उसके बाद सवाल यह था कि जब आप लोग सत्ता में आए तो फिर उस गति से इन तमाम चीजों की फाइलें अगर आप ओपन करने की बातें करते थे तो वो आज तक ओपन हुई नहीं, वो क्लोज नहीं है। मैं आलोक वत्स आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि वसुंधरा राजे को ऐसी कौन सी सजा आप लोग दे रहे हैं जिस पर विपक्षी पार्टी जो है आपको घेरने में लगी हुई है? वसुंधरा राजे जो फैक्टर है वो क्या बीजेपी के लिए एक संकट बन गया है? देखिए, और अगर नहीं बना है, जस्ट टू एड ऑन सर, अगर वो नहीं बना है तो फिर क्यों बार बार आपको इस विषय पर घेरा जा रहा है? देखिए, इसको बनाने की कोशिश कवायद हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, वो बीजेपी में है, बीजेपी के मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो किसी चीज के कारण खफा है तो उसको दूसरे लोग चाह रहे हैं कि हम उसको इस तरीके का पोर्ट्रे करें, ऑल इज नॉट वेल, और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करें, या फिर उनको इस हद तक ले आए कि वो विद्रोह कर दें। पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा आलोक जी, ये अशोक गहलोत साहब ने जिक्र किया, वो 2020 के उस प्रकरण का की ओर इशारा कर रहे थे,
आपके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते हैं आपकी पार्टी के ऊपर। कभी महाराष्ट्र का जिक्र होता है, कभी कर्नाटक का जिक्र होता है, फिर राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने एक लाइन में बहुत एक पुराने प्रकरण को भी जो है उन्होंने काफी हद तक बयां कर दिया। तो ये आप मानते हैं कि आप लोग की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये गलत कोशिशें, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया उस परंपरा का कि भैरव सिंह शेखावत से उन्होंने अपनी परंपरा को जोड़ा कि चुनी हुई सरकार को नहीं गिराने की एक परंपरा रहती है, लेकिन क्या बीजेपी ने उन तमाम परंपराओं को तोड़ा है? राजस्थान के अंदर भी प्रयास किया आपने हॉर्स ट्रेडिंग करने का? देखिए राहुल जी, ये बात कहने का कांग्रेस को हक नहीं है। अपने 60 वर्षों के रूल शासन में उन्होंने 90 निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया समय समय पर, तो ये हक उनको कहने का नहीं है। और हां, इस बात को मैं स्वीकारता हूं आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर कि अब जो नॉर्म्स राजनीति में बन गए हैं नेताओं के, वो बहुत अच्छे नहीं है। कौन कहां चला जाएगा, कौन कहां किसके साथ डिवोर्स कर लेगा, कौन किसके साथ मैरिज कर लेगा, ये प्रिडिक्ट करना बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित के लिए भी आज की डेट में बड़ा कठिन टास्क हो गया है। जो स्तर है ना राजनीति का, वो अगर सही माने में पूछिए तो अपने लोएस्ट एब पर आ चुका है। ठीक है, और कोई इससे वंचित नहीं है। ठीक है। तो इसमें इस तरीके की कवायद होना, या किसी आदमी की, मान लीजिए कोई आदमी किसी बात से नाराज है तो उसको इतना पंप अप कर देना या उससे एडवांटेज ले लेना, ये सब उसी कवायद में ये सब हो रहा है। आलोक जी, आप सदी हुई बात कर रहे हैं, आप बात सदी हुई कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं सचिन पायलट का एक बयान सुनवाना चाहता हूं। आलोक जी, आप भी उस बयान को सुनिएगा, कपिल मदान आप भी उस बयान को जरा सुनिएगा। ये सचिन पायलट का बयान है और उसमें क्या कुछ सचिन पायलट कह रहे हैं जरा वो सुनवाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। है कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को, तो सचिन पायलट का ये वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत साहब की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। मैं इस बयान से जोड़कर कपिल मदान आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग वसुंधरा फैक्टर को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और बीजेपी से ज्यादा चर्चा कांग्रेस के अंदर है वसुंधरा राजे की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सचिन पायलट आपके नेता जब इस तरह के बयान, अब से बीते काफी अरसे से ये गति चली है उनके बयानों की, अब जरूर थोड़ी शांत है, लेकिन जब सचिन पायलट का जो फैक्टर आपकी पार्टी के अंदर है उसको आप लोग कैसे डील कर रहे हैं? मैं तो ये समझता हूं कि अगर इस तरीके की स्टेटमेंट है, अगर बीजेपी इस तरीके की स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखती है, तो मेरा तो ये मानना है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो एक ऑपोजिशन पार्टी है, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी जो अभी कांग्रेस की सरकार है गहलोत जी के अंदर, वो भी उस सरकार को समर्थन कर रही है, वो भी उनकी नीतियों का समर्थन कर रही हैं, और वो भी मानती हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें शायद लोगों का विश्वास उठ गया है। और अगर इसको अगर आप इस संदर्भ में देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आलोक जी, वसुंधरा खेमे को अब अगली सूची में टिकट आप लोग देंगे, क्योंकि पहली सूची में तो नहीं दिए टिकट, क्या दूसरी सूची में वसुंधरा समर्थक जो नेता हैं, जो विधायक हैं, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? देखिए, पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे वसुंधरा जी नाराज हों, लेकिन हाँ, हमें सेकेंड लाइन भी तैयार करके आगे की सोचनी है। तो कुछ लोगों को रिटायर भी होना पड़ता है। तो ये सब कवायद शीर्ष नेतृत्व सोच समझ कर करेगा, और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के शासन में से जितना लोग दुखी हैं वहां पे, वो एक बार
फिर से नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कार्यों के कारण एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाकर राजस्थान को आगे ले जाने की कवायद में जरूर मदद करेंगे। ठीक है आलोक जी, ठीक है। आप लोग आश्वस्त हैं कि आप सत्ता में वापसी करेंगे और कपिल मदान इस बात से आश्वस्त हैं कि तमाम मुद्दों से संघर्ष करते हुए कांग्रेस अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी बात बड़े अपने अंदाज में जनता तक आज पहुंचाने की कोशिश की है। दोनों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों अपने पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, कपिल मदान आपका भी शुक्रिया, और खासतौर पर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी भी जुड़ी थी, जिन्होंने कोशिश ये की आसान भाषा में समझाने की आपको कि ये जो बयान अशोक गहलोत का आज सामने आया, इसके मायने क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और क्यों ये बयान इस वक्त राजस्थान में के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। चुनाव राजस्थान में आज इतना ही। नमस्कार।